नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आज बीजेपी ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई है। इसका फुल एक्सरे करने वाला हूं और इसकी शुरुआत आज मैं करूंगा। आपने एक फिल्म का डायलॉग सुना होगा, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और आज शुरुआत होगी बाजीगर से। इस जीत में 3 बाजीगर हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं? तमाम आंकड़े, तमाम राजनीतिक पंडित हरियाणा में बीजेपी की हार बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ऐसी कौन सी चाल चली है जो वो हारे भी नहीं, बाजीगर भी बन गए और कांग्रेस पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। आज इसकी एक एक जानकारी हम आपको देने वाले हैं और इसकी शुरुआत आज मैं करूंगा दर्शकों, क्योंकि जिस तरह से पूरा चुनाव लड़ा गया है उसमें कई सारे नैरेटिव थे, कई सारे मुद्दे थे, लेकिन बीजेपी ने हारी हुई बाजी को जीत लिया है और जो हारी हुई बाजी को जीतता है वो बाजीगर कहलाता है। बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान का ये डायलॉग था दर्शकों, हर किसी की जुबान पर है, हमेशा रहता है, लेकिन इस डायलॉग को बीजेपी ने आज हरियाणा में सच कर दिखाया है। सुबह वोटों की गिनती शुरू हुई तो कांग्रेस दफ्तर में उमंग थी, हर्षोल्लास था, लेकिन कांग्रेसियों की यह मुस्कान देर तक नहीं चली। और देखिए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। टेबल नंबर 3 में कौन है? ये उल्लास जो सुबह कुछ घंटों के लिए कांग्रेस के खेमे में था, उस सुबह जैसे जैसे बढ़ती है, घड़ी का कांटा 9:15 के आसपास से 10 बजे तक पहुंचता है, बीजेपी के खेमे में चली गई। और देखिए तस्वीर आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये मोदी का मैजिक है, ये मोदी की गारंटी है जो एक बार फिर चली है। बीजेपी को सबका साथ, सबका विकास वाला मंत्र काम आया है और यही देखिए आप, सुनिए जरा किस तरह स्वागत किया जा रहा है। मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। कुछ ही क्षणों में आदरणीय अध्यक्ष जी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। हम सब नारा दे रहे हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हम नारा दे रहे हैं, हरियाणा की जीत हमारी है। उसके साथ साथ नारा देना है, हरियाणा की जीत हमारी है, महाराष्ट्र झारखंड की भी बारी है, महाराष्ट्र झारखंड की बारी है। हरियाणा की जीत हमारी है। एक बार महाराष्ट्र की बारी, एक बार झारखंड की बारी, एक बार दिल्ली की बारी, ऐसा करेंगे, ठीक है? शुरुआत दिल्ली से। हरियाणा की जीत हमारी है। अब झारखंड। हरियाणा की जीत हमारी है। अब हरियाणा की जीत हमारी है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। तो ये तस्वीर आप देखिए और बीजेपी ने आज यहां से इस जीत के साथ संदेश दे दिया है। संदेश क्या दिया है दर्शकों? संदेश ये दिया है कि हरियाणा तो जीत गए हैं, हरियाणा तो झांकी है, लेकिन अब महाराष्ट्र बाकी है, बिहार बाकी है, झारखंड बाकी है, दिल्ली बाकी है। और इसलिए आज बीजेपी के ऑफिस के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता ये नारा लगा रहे हैं। ये आप देखिए, हरियाणा की जीत हमारी है। हरियाणा की जीत हमारी है। एक बार दिल्ली बोलना है, एक बार झारखंड, एक बार महाराष्ट्र। जो दिल्ली बोलेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा। हरियाणा की जीत हमारी है। तो ये आप तस्वीर देखिए, हरियाणा की जीत
जीत हमारी है। इन तस्वीरों को आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब अगले राज्यों पर फोकस कर रही है, लेकिन आज की जीत में कई सारे ऐसे समीकरण हैं जिनका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल में हार रही थी, लगभग हर एग्जिट पोल दर्शकों भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा था। जम्मू कश्मीर में जो एग्जिट पोल आए वो लगभग वहीं आए, लेकिन हरियाणा में एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित हुए। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीट जीती है। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अध्यक्ष जी हम सबको मिलने के लिए अभी यहाँ सामने आकर आप सबके अभिनंदन का स्वीकार करेंगे। मोदी जी को जय श्री राम। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मंच पर, कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं, जय श्री राम का जय श्री राम उद्घोष किया जा रहा है। और ये आप देखिए बीजेपी कार्यालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा खुद पहुंचे हुए हैं और ऊपर की तरफ विकास करो खड़े हुए हैं, नीचे तमाम कार्यकर्ता हैं और सभी का अभिवादन किया जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अलग अलग जगह से कार्यकर्ता हैं और इसलिए ये जीत काफी अहम है दर्शकों, क्योंकि लोकसभा के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव यही हुआ है, तीसरी बार हैट्रिक लगाई और यहां पर भी हैट्रिक लगी है, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार जीत हासिल की है। पहली बार जीते मनोहर लाल खट्टर बने, दूसरी बार जीते फिर वही बने, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उन्हें केंद्र में लाया गया और नायब सिंह सैनी को चुना और उसके बाद जो चुनाव हुए, आज आंकड़े आपके सामने, 48 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। मोदी जी विकास करो। और यहां पर दर्शकों मैं आपको यह भी बता रहा हूं, राजनेता हमारे देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मंच पर आगमन हो रहा है। पहले से ही मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा के साथ। और सबसे पहले कार्यकर्ताओं का अभिवादन, क्योंकि जब भी जीत होती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यकर्ताओं को जीत समर्पित की जाती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब एक एक करके सभी संबोधित करेंगे, सुनवाते हैं आपको। कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पटका पहनाकर स्वागत करें। यहां शंखनाद भी हो रहा है दर्शकों, अगर आप सुन पा रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और इस स्वागत के बाद पूरे देश की जनता की ओर से आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय रक्षा मंत्री और आदरणीय गृह मंत्री एक पुष्पमाला पहनाकर इस जीत पर, जिनके नेतृत्व में ये जीत हमने हासिल की, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करेंगे। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो, मोदी जी विकास करो। आज के हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आज जो एक बढ़िया जीत हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जिनके नेतृत्व में हमने प्राप्त की है, वो आज यहाँ मौजूद है और जिनके मार्गदर्शन में हमने ये चुनाव लड़ा, ऐसे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वो हम सबको आकर यहां संबोधित करें।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस आभार कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित भाई शाह जी, यहां उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, आज यह हम सब के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के पश्चात, नतीजों के पश्चात आज यहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जीत हासिल हुई है, उसके आभार कार्यक्रम में जनता को आभार देने के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से और करोड़ों लोग जो मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कार्यक्रम में आने के लिए उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, यह जो जीत हरियाणा में हमने हासिल की और जो जम्मू कश्मीर में भी हमने अपना वोट शेयर बढ़ाया, ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मत व्यक्त किया, ये उसका परिणाम है कि आज जब कांग्रेस के लोग हर तरीके से झूठ फैलाने में लगे थे, उस समय जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई। ये हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। आपका अथक परिश्रम, आपका अथक प्रयास और आपने जिस तरीके से भारत की जनता को एक ताकत देने का काम किया, जिस तरीके से आपने देश की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया, उन सब के ऊपर ये हरियाणा की जनता ने फिर से मुहर लगा करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके नेतृत्व में सारी जनता खड़ी है। कल आपने अपने जीवन के 23 वर्ष प्रधान प्रशासक के रूप में अविरल, लगातार, बिना किसी ब्रेक के 23 वर्षों से 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में और 10 वर्ष पूरे करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम प्रधान सेवक के रूप में आपने सेवा की और आज हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास, आपका परिश्रम, आपने बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मिजाज बना है, वह मिजाज हरियाणा ने उसको पूरा किया है और वह मिजाज को दर्शाता है। चारों तरफ एक ही आवाज गूंज रही है,
भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। सीएम योगी का चल गया जादू। भारतीय जनता पार्टी का झंडा श्री राम, जय श्री राम। हरियाणा में खिला कमल ही कमल। हरियाणा चुनाव में आज वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। सुबह तक कांग्रेस नेता जीत का दावा करते नहीं थक रहे थे। जो रुझान आ रहे हैं उसके अनुसार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि कांग्रेस 10 साल बाद किसान, पहलवान, जाट और जाति कार्ड खेलकर सत्ता में वापसी करेगी, लेकिन हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के दलित पिछड़े वाले शिगुफे को पूरी तरह से नकार दिया। हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के जाति कार्ड की हवा निकालकर भरोसा जताया तो सिर्फ मोदी की गारंटी पर और योगी के वादों पर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे चुनाव ये अपील करते रहे कि जातियों में बंटना नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की हर एक रैली में एकजुटता का संदेश दिया था। अगर हम बटे नहीं होते ना तो न राम मंदिर टूटता, न जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि पर कोई दूसरा गुलामी का ढांचा खड़ा होता और नहीं देश को गुलाम होना पड़ता। मजबूत और सुदृढ़ सरकार लाइए। जो कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, कृष्ण जन्मभूमि का विरोध कर रहे थे, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। आज जब नतीजे आए तो हरियाणा की जनता ने मोदी की गारंटी और योगी के भरोसे पर मोहर लगा दी। ना तो हिंदू जातियों में बटा और न ही विपक्षी दलों के लोक लुभावन वादों के जाल में फंसा। वोट पड़ा तो एक तरफा कमल को। इन परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ठोस काम को ही जनता आशीर्वाद देती है। कितनी तोड़ने की कोशिश कर ले समाज को कांग्रेस, लेकिन उनके इरादे, उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। देश, हरियाणा आज बीजेपी के, मोदी जी के पीछे खड़ा है। पूरा हरियाणा बीजेपी की जीत के साथ भगवामय हो गया। बीजेपी नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। समर्थक मिठाइयां बांट और गणेश इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो मनोहर लाल खट्टर के घर पर हैं और वहां पर एक मीटिंग भी चल रही है। जरा गणेश से समझते हैं कि इस वक्त क्या कुछ आगे की तस्वीर होगी। गणेश, हम देख रहे हैं कि देखिए बीजेपी को भी पता है कि सरकार बनाने वही जा रही है, लेकिन अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या प्लान होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी ही होंगे। आगे क्या कुछ वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, फिलहाल मैं मौजूद हूं मनोहर लाल खट्टर के आवास पर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं, और इनके घर पर करीब 3.5 घंटे की बैठक चलती है। और इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान मौजूद होते हैं, विप्लव देव मौजूद होते हैं, सुरेंद्र नागर मौजूद होते हैं और जितिन प्रसाद पहुंचते हैं। और इस बैठक में तमाम तरीके को लेकर चर्चा होती है। जिस तरीके जो कहा जा रहा है कि शाम को जिस तरीके से जो बीजेपी मुख्यालय में जश्न होगा, किस तरीके से जश्न होगा, क्या कुछ कार्यक्रम होगा, साथ ही जिस तरीके से आपने कहा कि मुख्यमंत्री क्या नायब सैनी होंगे या कौन होंगे। देखिए, बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला जो होता है वहां पर हाईकमान तय करता है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो तमाम बीजेपी के नेताओं से हमने बात की तो उन लोगों का साफ तौर से ये कहना था कि हरियाणा के चुनाव के अंदर हम लोग नायब सैनी के चेहरे पर गए थे। नायब सैनी ने जिस तरीके से जो काम किया जो बचे हुए दिनों में, उन तमाम लोगों के लिए हम लोग गए थे। और देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होते हैं या कोई और बनता है, ये आने वाला वक्त बताएगा और यह हाईकमान जो तय करता है। लगातार आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अब कोमल के पास चलते हैं जो कि फरीदाबाद में बीजेपी दफ्तर में इस वक्त मौजूद है। कोमल, वहां पर क्या कुछ तस्वीर है, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? क्योंकि अब से कुछ देर पहले हम देख रहे थे लगातार ढोल नगाड़ों के साथ लोग अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं, उन मुद्दों को भी बता रहे हैं और साथ ही जलेबी दिवस जो आज मनाने की बात कांग्रेस कर रही थी उसको लेकर भी चुटकी ले रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए। ठीक है, कोमल आपको आवाज मिल रही है?
चलिए दोबारा से कोशिश करेंगे कोमल के पास जाने की। गणेश हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, वो बता रहे हैं कि कैसे अभी मनोहर लाल खट्टर के आवास पर बैठक चल रही है और वहां पर ठोस रणनीति। जी कोमल बोलिए। पहले सूरदास मंदिर जा रहे हैं, जहां पे वो पहले भगवान का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद वो अपने आवास पर जाएंगे। लेकिन ये देखिए, ये गाड़ियों का काफिला आपको नजर आ रहा होगा, ये उनके समर्थक है, ये उनके समर्थक है जो यहाँ पे पहुंचे थे उनको सपोर्ट करने के लिए। जिस तरह से जब वो बाहर निकल रहे थे उस दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जोश था, उत्साह था। अगर हम इनकी बात करें, अगर राजनीतिक इतिहास की ही बात करें, तो 2014 में ये विधायक बन के आते हैं, 2019 में विधायक बन करके आते हैं और 2024 में यानी तीसरी बार पार्टी ने इन पर विश्वास किया। और देखिए, वो विश्वास का परिणाम था कि लगातार तीसरी बार वो तिगांव से उन्होंने जीत हासिल की है। और जीत का जो ये मार्जिन है ये काफी ज्यादा है, 50,000 के करीब का ये मार्जिन है, जो अपने आप में काफी। Director, the taste of success. कोमल, आप देखिए तस्वीरें दिखा रही है वहां से और लगातार जो जश्न है वो नजर आता है, क्योंकि हैट्रिक बड़ी है। आप ये भी समझना होगा कि बीजेपी ने सोचिए 10 सालों में जो काम किए उनको कांग्रेस ये बताने की कोशिश पूरे चुनावों में करती रही कि कैसे बड़े फैक्टर बेरोजगारी है, किसानों की समस्याएं हैं, लेकिन कोई भी फैक्टर बड़ा नहीं है। जनता को अगर किसी पर विश्वास है तो वो सीधे सीधे बीजेपी है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और वो जो विश्वास है वो वोटों में तब्दील हुआ। और आज जो नतीजे आ रहे हैं जो वो इस ओर दिखाते हैं कि अगर किसी के काम पर मोहर लगी है तो वो है बीजेपी। और ये जो तस्वीरें हैं ये एक तरह से कहें कि एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि चाहे चुनावों में किसी भी मुद्दे को उठा लिया जाए, लेकिन जो जनता सोचती है, जो जनता चाहती है, उसको समझना भी थोड़ा मुश्किल है। और कहें कि बीजेपी ने उन बातों को समझा और इसीलिए वो बड़े फैक्टर जो जीत के फैक्टर बने हैं वो सामने आ रहे हैं। वो हम आपको बता रहे हैं। चुनावों से ठीक पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। दूसरा बड़ा फैक्टर है दलित वोटों को एक तरह से साध लिया। उनको वो समझ गए थे कि ये एक बड़ा फैक्टर चुनावों में है और इसीलिए साध लिया गया। दुष्यंत चौटाला से दूरी बना ली गई क्योंकि उनको ये पता था कि नुकसान कर सकते हैं और चुनावों से पहले ये निर्णय भी लिया गया। जेजेपी का खराब प्रदर्शन भी बीजेपी के लिए एक तरह से बड़ी कामयाबी के तौर पर सामने आया, क्योंकि जेजेपी ये कोशिश कर रही थी कि बीजेपी से अलग होकर के वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन उल्टा जेजेपी का खाता भी नहीं खुला। किसान, पहलवान, जवान, कोई भी मुद्दा हिट नहीं हुआ जिसको मुद्दा बनाने की कोशिश पूरे चुनावों में कांग्रेस करती रही, लेकिन जनता ने इसे सिरे से नकार दिया। यानी कि इन मुद्दों पर जो बीजेपी का स्टैंड है उस पर हामी भरी गई जनता की ओर से और इसके बाद जो जीत का सेहरा है वो बीजेपी के सिर पर सजा है। और अब एक तरह से ये बड़ा एक क्वेश्चन है कि वो बातें जिसको रखी जा रही थी उन पे काम किया गया, जिसमें जिताऊ उम्मीदवारों का चयन बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए थे उनको एक तरह से उनके टिकट काट करके बीजेपी ने नए उम्मीदवारों को, नए चेहरों को आगे बढ़ाया। अब सवाल ये कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान रही वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने बीजेपी को जीत दिलाया। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड देखने को मिला, क्योंकि योगी हर मंच से हिंदुत्व कार्ड और हिंदुत्व की बात करते भी नजर आए अपनी उन रैलियों में, और जिस पर लोगों ने विश्वास जता दिया। प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार चुनावी बयान में रैलियों के जरिए बताते रहे कि अगर डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आती है तो प्रदेश का विकास कैसे और आगे बढ़ेगा, एक और मौका दिया जाए। और यही वजह है कि तीसरी बार हरियाणा में जो बीजेपी है वो सरकार बना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम सबने सुना है
हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। साथियों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। मां कात्यायनी की आराधना का दिन है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए। वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही थी, उसमें वोट शेयर के हिसाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूं। हरियाणा की ये जीत कार्यकर्ताओं के अथाग परिश्रम का परिणाम है। हरियाणा की ये जीत नड्डा जी और हरियाणा की टीम के प्रयासों की जीत है। हरियाणा की ये जीत अतिशय नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी के कर्तव्यों की भी जीत है। साथियों, आज हरियाणा में झूठ की गुट्टी पर
विकास की गारंटी भारी पड़ी है। हरियाणा की जनता ने नया इतिहास रच दिया है। शायद आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं होगी, हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्गजों ने इस राज्य का नेतृत्व किया। शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्य के नेता ऐसे होते हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक जमाना था हरियाणा के इन दिग्गज नेताओं का नाम पूरे देश में चर्चा में रहता था। हरियाणा में अब तक 13 चुनाव हुए। 13 चुनावों में से 10 चुनावों में हरियाणा के लोगों ने हर 5 साल के बाद सरकार बदली, लेकिन इस बार हरियाणा के लोगों ने जो किया है वो अभूतपूर्व है। वो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है जब 2 कार्यकाल, पूरे 5-5 साल के 2 कार्यकाल पूरा करने वाली किसी सरकार को हरियाणा में फिर से मौका मिला हो। ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार मौका मिला है। यहां के लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बनाई, बल्कि हमें सीटें भी ज्यादा दी हैं और वोट शेयर भी ज्यादा दिया है। ऐसा लगता है हरियाणा के लोगों ने छप्पर फाड़ कर वोट दिया है। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। साथियों, भाजपा दुनिया का सिर्फ सबसे बड़ा दल ही नहीं है, भाजपा सबसे ज्यादा दिलों में भी बसी हुई है। हरियाणा में जनता ने विकास के मुद्दे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई। भाजपा ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति दिलाई, इसलिए गुजरात और मध्य प्रदेश की जनता 2 दशक से भी ज्यादा समय से वहां अपना आशीर्वाद बनाए हुए है। अरुणाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है। यूपी और बिहार में कानून का राज स्थापित करने वाली भाजपा एनडीए की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे हैं। असम, त्रिपुरा और उत्तराखंड में लगातार 2 टर्म से भाजपा की सरकार है। जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत कैसी है? पिछली बार कब कांग्रेस की किसी सरकार की वापसी हुई है? यानी जो सरकार में थे, कितने साल पहले वो दोबारा आए थे? करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लौटी थी, बाकी एक भी नहीं लौटी।
उसके बाद भी जितने चुनाव हुए, लोगों ने कहीं भी कांग्रेस को सेकंड टर्म नहीं दिया है। आपको जानकर के हैरानी हो जाएगी दोस्तों, देश में कितने ही राज्य हैं जहां कांग्रेस कभी 60 साल पहले वहां थी, कहीं पर 50 साल पहले थी, कहीं पर 40 साल पहले थी, 50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है। एक बार लोगों ने निकाल दिया, कांग्रेस को घुसने नहीं दिया है। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही। लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी हो जाती है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कांग्रेस हमारे समाज में जाति का जहर फैलाने पर उतर आई है। जो लोग चांदी नहीं, सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी 5 स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं, वो गरीब को जाति के नाम पर लड़वाना चाहते हैं। हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज को भूलना नहीं है। ये कांग्रेस है जिसने दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किया है। ये कांग्रेस है जिसने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, पानी, मकान से वंचित रखा। ये वो लोग हैं जो 100 साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का परिवार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, इनसे नफरत करता है, उनसे चिढ़ता है। इसलिए आज जब दलित, पिछड़े, आदिवासी शीर्ष स्थान पर जा रहे हैं, तो इनके पेट में चूहे दौड़ने लग जाते हैं। हरियाणा भी इन्होंने दलितों को, ओबीसी को भागीदारी देने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने दलितों और पिछड़ों को भी अपमानित किया। कांग्रेस के शाही परिवार ने तो डंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी। हरियाणा भी वो यही करने जा रही थी। साथियों, कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके, भारत में अराजकता फैलाकर देश को कमजोर करना चाहती है। इसलिए
वो अलग अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं, लगातार आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए, लेकिन हरियाणा के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है, वो भाजपा के साथ है। हमारे दलित ओबीसी साथियों को भड़काने की कितनी ही कोशिशें हुई, क्या क्या प्रपंच नहीं किए गए, लेकिन इस समाज ने भी इस षड्यंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है, भाजपा के साथ है। इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपप्रचार किए, हमारे नौजवानों को भड़काया। इस साजिश को भी हरियाणा के नौजवानों ने नाकाम कर दिया। आज हरियाणा ने कांग्रेस को दो टूक संदेश दे दिया है। ये देश विरोधी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। हरियाणा की हर बिरादरी, हर परिवार ने एकजुट होकर वोट दिया, देशभक्ति से ओतप्रोत होकर वोट दिया। देशभक्तों को बांटने की साजिश को हरियाणा ने फेल कर दिया। साथियों, बीते कुछ समय से भारत के विरुद्ध भांति भांति के षड्यंत्र चल रहे हैं। भारत के लोकतंत्र को, भारत के अर्थतंत्र को, भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने के लिए भांति भांति की साजिशें हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही है। आज मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ मेरे प्यारे देशवासियों से कह रहा हूं कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी और उनके चट्टे बट्टे इस खेमे में शामिल है, इस खेल में शामिल है। देशभक्त हरियाणा ने आज ऐसी हर साजिश को भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत और हर भारतीय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजिश को सफल नहीं होने देंगे। भारत विकास के रास्ते से नहीं भटकेगा। साथियों, आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पष्ट की है। कांग्रेस आज पूरी तरह परजीवी पार्टी बन गई है। यहां हरियाणा में कांग्रेस परजीवी बनकर किसी के साथ नहीं थी, अकेली थी, तो उसे करारी हार मिली। जम्मू कश्मीर में उसकी सहयोगी पार्टी डर के मारे पहले से कई कह रही थी कि कांग्रेस की वजह से उसे नुकसान हो रहा है, और आज के नतीजों में भी वही दिखा है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने
कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। कई राज्यों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का खामियाजा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा। कांग्रेस ऐसी परजीवी पार्टी है जो अपने सहयोगियों को ही निगल जाती है। साथियों, कांग्रेस एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफरत करते हो, अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं पर शंका करते हो, जिस पर देशवासी गर्व करते हैं, कांग्रेस उस हर चीज की छवि को धूमिल करना चाहती है। देश का चुनाव आयोग हो, देश की सेना हो, हमारी पुलिस हो, देश की न्यायपालिका हो, कांग्रेस हर संस्था पर दाग लगाना चाहती है। आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहराम मचाया था। चुनाव के दौरान भी ये लोग, इनको सहयोगी दल, इनके अर्बन नक्सल साथी कितनी बार कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, और किस लिए? ताकि ये लोग चुनाव आयोग की संवैधानिक निष्पक्षता पर बट्टा लगा सके। आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है। आज भी कांग्रेस ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कांग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए, उसकी प्रतिष्ठा पर आघात करे। कांग्रेस की यही आदत रही है। कांग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी करतूतें करती आ रही है।